आप युवा हो, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बोल बेरोजगारी हाँ बिल्कुल डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ है? एजुकेटेड हैं तो पप्पू क्यों कहे? कौन? राहुल गांधी जी। कुछ भी हो जाए हाँ। वोट तो मोदी को ही जाएगी। हाथी पाल के रखे हैं तो खिलाना तो पड़ेगा ही। कौन हाथी है? अरे अब मोदी जी हाथी हैं, सब देशों पे भारी हाथी नहीं है। सिलेंडर अगर 10,000 का भी हो जाएगा ना, जब भी चलेगा। सबसे बढ़िया तो सरकार, मोदी सरकार ही। देखिए अपनी जिंदगी का तजर्बा है मुझे पूरा। अच्छा। सारे बाल सफेद हो गए मेरे, हाँ। पर तजर्बा मेरा भी पूरा बेटा। क्या आपको लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? आप युवा हो, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बोल बेरोजगारी हाँ बिल्कुल डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ है? नौकरियां नहीं निकल रही, बहुत नौकरी नहीं है तो अब क्या करिएगा? अच्छा बहुत निकल रही है। हाँ नौकरी है तो नहीं लग रही है, तो इसके मतलब थोड़ी है बीजेपी गलत है। अच्छा जी, बीजेपी बिल्कुल सही है। सही है। क्या काम आपको बीजेपी के? बहुत काम किया है। आज ये यूपी के अंदर हम खुले घूम रहे हैं, तो आज बीजेपी सरकार है जब घूम रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं था कि? कहाँ था ऐसे? हाँ। यहाँ पे जब अखिलेश का जब राज थी तो था यहाँ पे ऐसा। अच्छा जी, आप ही बताइए। नहीं, और एक चीज़ और था कि क्या मतलब कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी जी हैं, क्या वो सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही नहीं है वो। हाँ, वो तो आलू के सोना बनाते हैं। कहाँ सही है आप बताइए? नहीं हमने आपसे पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही नहीं है। 28 दलों देखिए, का जब तक नरेंद्र मोदी है ना, जब तक बीजेपी आएगी समझो। अच्छा, जब तक नरेंद्र मोदी है तो यार अच्छा भला 5,000 क्यों ना हो जाए तो भी बीजेपी आएगी सर। सिलेंडर 5,000 हो जाए फिर भी ये तो भाई साहब गरीब लोग क्या करेंगे? अब देख लीजिए आप। हाँ, अच्छा। तब आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचरण है जी। रामचरण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपकी उम्र इतनी है, आपने कई सारी सरकारें देखी होगी, लेकिन सबसे बढ़िया सरकार कौन? सबसे बढ़िया तो सरकार, मोदी सरकार ही। देखिए अपनी जिंदगी का तजर्बा है मुझे पूरा। अच्छा। सारे बाल सफेद हो गए मेरे, हाँ। पर तजर्बा मेरा भी पूरा बेटा। क्या इसमें क्या अच्छा? ईमानदारी में सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा जी। ईमानदारी। गरीब आदमी 1 रुपया कमा के लाता है ना, अपने बच्चों को खिलाता है, तो वही ईमानदारी उनके मन में धसी होती है। अगर मैं 1,000 रुपये कमा लूँ और अपने बच्चों को गुलाब जामुन खाओ, बर्फी खाओ, पेड़ा खाओ, वो हराम की कमाई खाओ, तो बच्चा भी हराम का ही पैदा होगा। इस गरीब ने चाय बेची है, जूठे बर्तन धोए हैं, तो वो जमाना भी ख़त्म हो गया। जूठे बर्तन धो के भी अपनी माँ की सेवा करी। जिसने माँ की सेवा की है, इससे अच्छा कुछ नहीं किया। अच्छा, मोदी जी के बारे में बता रहे हैं? हाँ, मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ, और क्या बता। जिसने बेटा माँ की सेवा की है ना, सब कुछ कर, उसके लिए तीर्थ वही है। अब माँ की, उसकी डेथ हुई, अगर और किसी की माँ होती है ना, किसी प्रधानमंत्री की, तो लाखों रुपए संस्कार में लग जाते हैं। लग जाते हैं। चंदन की लक्कड़ लाओ। उसने किया कुछ नहीं किया है उसने बिल्कुल नहीं किया। और सारा देश जानता है। समाज के लिए क्यों कर रहे हैं? समाज के लिए भी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी बंदा बावजूद परेशानी किसी की दी बेटी को कोई जल्दी से हाथ नहीं उठा सकता। महंगाई इतनी बढ़ रही है, सिलेंडर 1200 का हो रहा है, 1000 का। सिलेंडर अगर 10,000 का भी हो जाएगा ना, जब भी चलेगा। सिलेंडर से क्या फर्क पड़ेगा? सिलेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इससे भाई कोई फर्क, सिलेंडर तो महीने में एक ही लगना है सोरा। लेकिन जिताएंगे 100% जिताएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो इससे पहले अगर इनकी कांग्रेस में क्या गड़बड़ी है ऐसी, क्योंकि आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, क्योंकि आपके बाल पक गए हैं और देखते देखते राजनीति देख ही रहे हैं, तो सबसे ईमानदारी और सबसे जनता के समर्पित क्या कांग्रेस नहीं थी? बाबूजी सरकार थी, इंदिरा सरकार थी ना बाबूजी। हर गरीब आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करी। इसने नसबंदी करवाई। उस नसबंदी से क्या हुआ? तो मोदी सरकार में लोग विपक्ष यही ब्लेम लगाते आ रहा है कि मोदी सरकार जुमलेबाजी, वादे करते हुए वादे पूरे नहीं करती है। तो इसके बाद मोदी सरकार वादे तो पूरे करती है, सारे वादे तो बेटा पूरे नहीं। आपके परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, तुम 3 बच्चों का भी अपना वो नहीं पूरा कर सकते। एक बच्चा कहेगा बर्फी लाओ, दूसरा कहेगा दूसरी लाओ, तीसरा कहेगा। उसने तो पूरा देश संभाल रखा है। उसने तो भाई पूरा देश संभाला। हमारे में एक बच्चा जो घर का है ना, वो नहीं संभालता, उसने सारा देश संभाला। और सारा अच्छा नहीं कहेंगे उसे, सारा मेरे भाई अच्छा नहीं कहेंगे। एक माँ के 4 बेटे हैं ना, जितना मर्जी माँ के लिए कर दे, फिर भी कोई ना कोई गलती निकालेगा। तो सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन लगभग जनता संतुष्ट है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है। राजेंद्र जी, क्या लगता है 2024 में दोबारा बीजेपी सरकार आ पाएगी कि एनडीए? बीजेपी। ऐसा क्यों है? मतलब लोग, जनता बोल रही परिवर्तन होगा तो अच्छा काम होगा। तो परिवर्तन हो रही है। अब दुनिया ने किया, थोड़ा सा बदला, दर्द तो भाई। अच्छा। कई चीज़ें पुरानी चीज़ें बदलना है, एक बार तो परेशानी हो गई या कई चीज़ें बदली हो रही है परेशानी। अब मैं काम बढ़िया, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर इतना महंगा है।
काम पेट्रोल महंगा काम तो पहले भी चल रहा था। हाँ। अब नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। अब चीज महंगी तो है, सस्ती क्या है? तो महंगाई से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। हाँ। आना चाहिए, बच्चे फुल आना चाहिए। ये क्या 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 रे? एक मिनट, एक इधर 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 थोड़ा सड़क न जाम करे। क्या 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 बोल रहे? अरे हाथी पाल के रखे हैं तो खिलाना तो पड़ेगा ही। कौन हाथी है? अरे अब मोदी जी हाथी हैं, सब देशों पे भारी हाथी नहीं है, इस टाइम हाथी का रूप है उनको। अच्छा जी, तो बेरोजगारी बढ़ती रहा, युवा पढ़ लिख के बोल रहे हैं, सड़कों पे टहला है, महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, वादे पूरे नहीं होते हो गए, क्या बेरोजगारी? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दाल इतनी महंगी होगी, तेल इतना किस समय में आप चल रहे हैं? 21वीं सदी में है। हाँ। 2023 चल रहा है। महंगाई पिछली सरकारों में क्या था? पिछली सरकार में 2014 से पहले क्या था? आज का समय देखो, 2014 से पहले का क्या परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन है। हाँ। हम कितना आगे जा चुके हैं। हाँ। कितना आगे देश हमारा जा चुका है। आप कुछ बताएंगे? आगे तो सब बोलते हैं आगे चलेगी, लेकिन कहाँ गए? कुछ पैरामीटर कुछ होगा? हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे हुए, क्या लोगों से? अच्छे हैं। हाँ। हर देश के मुताबिक हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सब अच्छे कर लीजिए। तो ये अब नहीं, अब अगर मिडिल फैमिली को चाहिए तो भाई साहब उसे सामान सस्ता थोड़ा बहुत चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, वो दे नहीं पा रही है। ऐसा विपक्ष वो कैसे दे देगी? काबिलियत हमें होनी चाहिए ना पाने की, वो कैसे दे देंगे? बीटेक करके लोग सड़कों पे जा रहे हैं, तो ऐसा बोल। अरे तो एक थोड़ा ही कर रहा, 10 कर रहे हैं ना। 10 में वैकेंसी तो 2 की ही होंगी ना। बीटेक करना हो गया। हाँ। डिग्री तो सब लोग पा गए हैं। अच्छा, टैलेंट है कि नहीं? डिग्री किस बेस पे आप पाए हो? आपके अंदर टैलेंट है, आपने पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पाई या फिर पैसे पे डिग्री पाई? मैंने ये रखता है, मैंने आपके अंदर का हुनर रखता है। ये नहीं रखता कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं और भी सारी परीक्षा कर, ये नहीं मैंने रखता है। आपके अंदर काबिलियत है, आप पेपर बीट करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी में हाँ, अगर आप पेपर नहीं बीट करोगे नौकरी नहीं मिलेगी। हम बीटेक करके रोड पे धरना नहीं देंगे। 1 रुपए की नहीं, मैं 5 रुपए कमाना चाहता हूँ तो कहाँ से हो जाए? और अगर बेरोजगारी की रही बात, अगर मेहनत करने वाला इंसान है तो हमेशा सफल होगा, वो हमेशा सफल होगा। हमेशा सफल होगा। अच्छा जी, युवाओं के लिए क्या सोच है? क्या मोदी जी सही है कि मोदी जी कुछ भी हो जाए, वोट तो मोदी को ही जाएगी। नहीं, विपक्ष बोल रहा है कि सबसे एजुकेटेड, सबसे युवा नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके सामने कोई नहीं। इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता देख रही है कि सामने। पप्पू क्यों कहे जाते? क्या क्या क्या? एजुकेटेड हैं तो पप्पू क्यों कहे जाते? कौन? राहुल गांधी जी। अच्छा, तो उन्हें पप्पू तो लोगों ने बना दिया, वो थोड़ा तो पप्पू हैं तभी तो बनाए गए ना, ऐसे थोड़े बन गए। विपक्ष, अगर हमारी सरकार मजबूत नहीं होती तो गठबंधन कैसे करते? किसी एक सरकार को गिनाने के लिए कितनी सरकारें एक हो गई। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि सरकार अच्छा काम करे तभी तो गठबंधन उन लोगों ने किया है। अच्छा जी, नहीं वो तो बोल रहे मोदी को हटाना है, नहीं हाउ कैसे भी लोग। देखो, मोदी को तो हटाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कोई हटा ही नहीं सकता। अच्छा, कोई हटा नहीं सकता। 2024 में क्या आपको लगता है 28 पार्टियों को हरा करके फिर से बीजेपी सरकार आ पाएगी? देखिए, जिस हिसाब से सिचुएशन बन रहा है और जिस हिसाब से महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का आलम है, तो परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो लोग तो बोल रहे हैं, अभी आपके सामने देखिए, बोलने के लिए तो किसी को लोग मुंह नहीं बंद कर देगा, ठीक है ना, सबका अपना अपना बोलने का अधिकार है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। चूँकि निश्चित रूप से अभी का जो दौर चल रहा है उसमें मोनोपोली ज़्यादा हो गया है। अच्छा। इसलिए परिवर्तन एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि आगे भी भविष्य में फिर मोदी जी को ये होना चाहिए जो हम जो बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वही सही है, ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जी जी। अच्छा, विपक्ष में किसी आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी एक चेहरा है, युवा है और मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी किस बेस पर? क्या बेस? कुछ नहीं होता है मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड। हाँ, किस बेस पे राहुल गांधी, किस बेस पे राहुल गांधी को आप पीएम चूज कर रहे हैं? बेस युवा चेहरा है, युवा सोच है। और जो हम लोग देख रहे हैं 2014 से 2024 तक हम लोगों ने मोदी जी को दिया है, समय दिया है, तो एक बार मोदी इसको राहुल गांधी को भी देना चाहिए। भैया का कहना है समय दिया तो राहुल गांधी को, तो आप क्या बोलना चाहिए? राहुल गांधी को अपनी मातृभाषा तो बोलना आता नहीं है, उनको आप पीएम कैसे चूज कर रहे हैं? वो दूसरे देशों में जाके अपने ही देश की बुराई करते हैं, आप उनको पीएम बनाना चाह रहे हैं। और आप लिख लीजिए, पीएम राहुल गांधी नहीं बनेंगे। ये आप क्या? देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है हवा का दौर है, और मोदी जी हवा बनाने में माहिर आदमी है, ठीक है ना। वो हवा बनाते हैं तो हवा में लोग हवा हो रहा है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये हवा नहीं है। जब अपनी पिछली सरकारें क्या कर रही थी, जब अपनी सरकारें वो बना रही थी तब वो क्या कर रही थी? वो हवा नहीं बना रही थी। अब तो अपना राजनीतिक अपना तरीका है उन लोगों का। हवा बनाना क्या काम है? तभी तो हवा बन नहीं, ऐसे कैसे बन? हवा का रुख किधर होता है? हवा ऐसा नहीं है। अभी का दौर जो चल रहा है, जिस हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है,
जिस हिसाब से लोग सड़क पर घूम रहे हैं, आज राहर दाल से लेकर के सरसों तेल से लेकर के आज विभिन्न चीज़ों में देखिए, गरीब का हालात देखिए। हमारा आज हमारा देश एक सेकेंड, आज हमारा देश कहने के लिए नहीं, एक चीज रेलवे तलक प्राइवेट हो गई। नहीं तो बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन से लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पे क्या आप आगे आ जाओ। रेलवे स्टेशन पे आप जाते थे तो कितनी भीड़ रहती थी, ढकेले वगैरह। अब सब कुछ साफ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब बस मारा उसके, अरे भाई जो जिसके ऊपर गुजरती है ना, जो गरीब है उससे पूछ, तेरे को कुछ नहीं पता, तू बस यहाँ घूमने आया, यहाँ इतना गरीब सो रहा है उससे पूछ, यहाँ कितना परेशान है आदमी। कौन परेशान है? सारा हम देखते हैं, पूरे दिन इसी रोड पे रहते हैं। हम परेशान तुम नहीं, हम देखते हैं, हम पूरे